ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच पे टेलनेट और एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करें। राउटर पे हमने किया हुआ है, स्विच पे आई गेस हमने नहीं किया है ना। सो लेट्स कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो। यहाँ आप देखो मैंने क्या किया, एक छोटी सी टोपोलॉजी ली है, 3 टियर आर्किटेक्चर का एक सैंपल है, जस्ट आप बोल लो। 4 एक्सेस स्विचेज हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज हैं, एक कोर है और एक ये मैंने डिवाइस लिया है फॉर टेकिंग रिमोट एक्सेस ऑफ एनी ऑफ द डिवाइस पॉसिबल। तो इसके लिए जो बाकी सारे काम होंगे ना, वीलैंस बनी होंगी, ट्रैफिक आ जा रही होगी, है ना, अलग अलग जो वीलैंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ट्रैफिक टाइप्स के लिए वो सब सब चल रहा होगा सारा कुछ प्रोसेस। ये स्पेशली जो मैं काम करने वाला हूँ ये सिर्फ आपका इनेबल कराएगा रिमोट एक्सेस ऑफ योर स्विचेस, ठीक है, इन योर लैन कैन और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। उसके लिए इसको आउट ऑफ बाउंड मैनेजमेंट बोलते हो, कि एक स्पेशल वीलैन आप बनाते हो आपके स्विचेस को आईपी देने के लिए एंड रिमोट एक्सेस के लिए। और आउट ऑफ बाउंड इज दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। और ये मैंने कैंपस एरिया नेटवर्क की हमारे 1.5 घंटे की वीडियो है, वो लिंक अगेन आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अगर वो देखनी तो देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है आपका पूरा कैंपस एरिया नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करते हैं, एंटरप्राइज नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसमें मैंने ये वाला भी इंक्लूड किया हुआ है। बट एनीवे, अगर जिसको बस सिर्फ एक सिंपल सा एक प्रोसेस देखना है, हाउ टू इनेबल टेलनेट एसएसएच इन योर स्विचेस, तो फॉर दैट दोज दिस वीडियो इज नाउ व्हाट आई विल डू। मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है, आपके अलग अलग डिवाइसेस पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक नाम कॉन्फ़िगर किए हुए हैं एंड आई हैव डन नथिंग एल्स। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वीलैन बनानी है। लेट्स से वो वीलैन आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 99 125 व्हाटएवर। लेट्स से मैं 99 उस वीलन का नाम नंबर यूज कर रहा हूँ। नेम आप इसको मैनेजमेंट दे दो, दैट्स इट। तो डू शो हिस्ट्री करूँ अगर मैं, तो आपकी अच्छा, मैं एक काम और कर सकता हूँ भाई, या तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम करें, जैसे इस पे वीलन बना दी, नाम दे दिया, सारे स्विचेस पे आप ऐसा करो, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करो, आप एक स्विच पे एक काम कर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहले और फिर रिपीट करते जाओ बाकी स्विचेस पे, आपकी मर्जी है। सो लेट्स से हम क्या करें कि जो मेरा इंटरफेस एफ ए 0/1 है वो कैसा बनेगा, ट्रंक, ऑब्वियसली वो पहले से ही ट्रंक होगा। ये तो मैं थोड़ा नए सिरे से टोपोलॉजी कर रहा हूँ डिज़ाइन, इसलिए ट्रंक बनाना पड़ रहा है, बट अगर आपका एग्जिस्टिंग स्विच नेटवर्क है तो जो आपके अपलिंक्स हैं दे आर ऑलरेडी ट्रंक। चलो, इसमें इतना काम कर दिया, और क्या करना है, आपको यूज करनी है एक SVI। तो जो वीलन आपने बनाई थी ना, वो इस काम के लिए बनाई थी, ताकि आप उसको आईपी एड्रेस के लिए यूज कर पाओ एज ए स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो अब आईपी एड्रेस डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, इफ इट इज मोर देन 250 देन आप क्लास बी का नेटवर्क यूज करोगे, इफ इट इज लेस देन दैट आप क्लास सी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी सिंपल टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, मैं क्लास सी का ही एक नेटवर्क ले लूँ और 99 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यू नो ताकि ये नेटवर्क एड्रेस और वीलन एड्रेस सेम हो जाए, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं रिजर्व कर लेता हूँ कि जितने एक्सेस स्विचेस हैं उनके लिए मैं 1 to 100 जो आईपी है वो रिजर्व कर ली मैंने, या 1 to 150 200 वट। तो मैंने बोला फर्स्ट आईपी मैंने फर्स्ट एक्सेस स्विच को दे दिया एंड एग्जिट, ऑलराइट। अब आप इसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, यही मैं बता रहा था, डू शो हिस्ट्री अगर आप करोगे तो नाम दिया मैंने, आईपी एड्रेस दिया, कॉपी करोगे एंड इफ आई विल गो टू द नोट पैड, है ना, देन आप देखो कि हमने क्या किया हुआ है, नाम, वीलैन, देन इसके केस में मेरे पास कौन सा है, FA0/1 ही है सभी के केस में, तो वो ठीक है, ट्रंक, वीलन। अब ये आईपी एड्रेस अलग होगी, बस सेकंड स्विच पे आईपी एड्रेस आ जाएगी .2। अब बस आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके। देन थर्ड स्विच के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे .3, कॉपी एंड पेस्ट। अरे बात समझ में, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे .4, देन अगेन कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सेस स्विचेस का काम, इतना ही करना है। वीलैन बनाओ, नाम दे दो, पोर्ट्स तो ट्रंक रहेंगे ऑलरेडी, एंड आप उस वीलैन के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दो, अ यूनिक आईपी एड्रेस फॉर दैट स्विच।
सेम थिंग्स यू नीड टू डू ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। क्या करोगे, वीलन बनाओगे, नाम दोगे, इंटरफेस ट्रंक बनाओगे। अब इसमें तीन इंटरफेस है, 0x1, 0x2, 0x3। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटरफेस रेंज एफ ए 0x1 2 3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा ये लेयर 3 स्विच है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा करके कि अगर आप जैसे ही जाओगे ना इंटरफेस एफ ए 0x1 पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो पहले बोलता है कि इनकैप्सुलेशन टाइप बताओ। तो हमें क्या बताना पड़ता है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। तो ये कमांड आप चला दो स्विचेस पे पहले, नहीं तो ट्रंक नहीं बनेगा। राइट, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दिस कमांड विल रन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलिए, सो देन क्या करना है, वीलन का इंटरफेस अप करना है और उस पर आईपी देनी है। मैं कह रहा हूँ 1 to 100 मैंने किसको दे दिया, एक्सेस स्विचेस को। तो 101 से आप किसका स्टार्ट कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन का। सो कॉपी, देन एग्जिट कर लो एंड पेस्ट। मेक श्योर देयर इज नो एरर, वीलन रेंज। ओके गुड। आप वेरीफाई भी कर सकते हो डू शो इंटरफेस ट्रंक से, ठीक है ना, डू शो वीलन ब्रीफ से। ऑलराइट, देन अबे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पे काम करना है। बाकी सारी चीजें आई गेस सेम होंगी, हमें आईपी एड्रेस ही चेंज करना है। सो आई विल गो हियर एंड हियर। ओके देन गुड। फाइनली मैं कहा जाता हूँ, मेरे कोर स्विच पे। कोर पे भी एफ ए 0x1 2 मेरे ट्रंक बनाने हैं, 3 नहीं बनाना मेरे को। ओके देन इफ यू गो हियर 0x1 to 2 एंड इस पे आईपी में लेट से 200 से शुरू कर लेता हूँ, इसकी 201 इसको दे देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड दैट्स इट। तो इतना करते ही हमारा क्या हो गया, हर एक डिवाइस पे आईपी आ गई है। और उसको भी आप चेक कर सकते हो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, ये अप एंड अप होनी चाहिए। अगर जो मैंने अभी काम किए इनमें से कोई भी आप काम मिस करते हो तो यहाँ पे डाउन लिखा आ जाएगा कहीं, ठीक है ना। तो योर वीलैन इंटरफेस शुड नॉट बी डाउन, मेक श्योर दैट। तो वीलैन बनी होनी चाहिए आपकी, ट्रंक लिंक बने होने चाहिए, वो वीलैन ट्रंक में से पास होनी चाहिए। फिर चेक टू शो इंटरफेस ट्रंक। तो अगर ये 99 यहाँ से पास नहीं है तो अगेन इट विल नॉट बी प्रॉपरली अप। सो दोज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू take care of. Now if you try to reach each other, do ping, let's say मैं 192.168.99.201 को ट्राई करता हूँ, तो इट शुड बी रीचेबल। अभी तक हमने क्या कर दिया, रीचेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कॉन्फ़िगर कर दिया है ऑन एवरी स्विच। अब अगर मैं मान लो कोर का रिमोट लेना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टेलनेट एंड एसएसएच whatever you are using in your in your environment। तो SSH is preferred by the way। तो लेट्स से हम SSH कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, नाम मैंने डाला हुआ है, एक इनेबल सीक्रेट डाल दूँ एंड देन लाइन VTY पे आप एक पासवर्ड डाल दो, अगेन लॉगिन। देन और आपको क्या करना होता है, एक IP डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना होता है, लेट्स से सिस्को। देन आपको कीज जनरेट करानी होती है इस एल्गोरिदम को यूज करके, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1024। सो दैट्स इट, आई गेस हमने सब कुछ कर दिया है। एंड अब अगर मैं डू शो हिस्ट्री करूं, तो दिस तो ऑल ऑफ दीज आई नीड टू you know copy and paste on every device that I want to take SSH access। RSA 1024, enter, same here, RSA 1024, enter. Now if on this switch you'll try to SSH L Cisco 192.168.99.201, you can see आप एक्सेस ले पा रहे हो, ठीक है ना। ये देखो आप एक्सेस स्विच 1 से कोर स्विच 1 पे चले गए। तो ये तो हो गया आपका फ्रॉम स्विच टू स्विच। अब लेट्स से आप चाहते हो कि यहाँ बैठे आपको मैनेज करना, बिकॉज दैट इज द प्रेफर्ड वे टू डू दैट। तो हमें इस डिवाइस से रिमोट लेना है। तो पहली बात तो हमें इस डिवाइस पे क्या करना पड़ेगा, उस सेम नेटवर्क का आईपी डालना पड़ेगा। तो कौन सा वो नेटवर्क है, 192।
सो 192.168.99 डॉट लेट्स से 99 एक यूनिक आईपी दे दिया। गेटवे की यहाँ पे जरूरत है नहीं आपको, बिकॉज लैन में आप रहने वाले हो। अच्छा, दूसरी और चीज क्या करनी है, देखो अभी भी अगर आप देखोगे ये पिंग नहीं कर पाएगा किसी भी डिवाइस को। पिंग इफ यू वांट टू ट्राई योर कोर स्विच लेट्स से 19 जो आपके सबसे नजदीक है 99.201, क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज एक वीलैन ही सेम वीलैन में बात कर सकती है। अगर आपको इसको बात कराना है 192 वाले नेटवर्क से, तो वो किस वीलैन पे कॉन्फ़िगर्ड है? 99 पे। और अभी तुम देखोगे FA0/3 बाय डिफॉल्ट किस वीलैन में कॉन्फ़िगर्ड है? वीलैन 1 में ना। डू शो वीलैन ब्रीफ, क्योंकि वो क्या है तुम्हारा डिफॉल्ट वीलैन। तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा? वीलैन 1 से हटा के डालना पड़ेगा वीलैन 99 में, बिकॉज उस ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा बनाना पड़ेगा इसको। तो इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 99। इतना करते ही अब अगर आप चेक करोगे ब्रीफ, तो इट इज देयर एंड नाउ STP will reconfigure itself and then you should be able to ping। अब रिचेबिलिटी आ रही है तो SSH भी आएगा। अब डोमेन नेम 192.168.99.201, यू कैन चेक दैट इट्स ट्रू। किसी भी डिवाइस का ले लो, चाहे अब मान लो मैंने .1 का लेना है उसका ले लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर remote protocols in your switches, and I hope this video was informative, and I'll see you guys in the next one. Bye bye and take care.